नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत गाजीपुर की खबर से करते हैं, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि प्रधान के बेटे और रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के ही एक युवक ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक के पिता ग्राम प्रधान ने इसके लिए तहरीर दी है और आपको बता दें कि गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगा है, ये भी जानकारी है। एसपी ने घटनास्थल का इस दौरान जायजा लिया है। मोहम्मदाबाद थाना के बड़ईपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ इस जांच से निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से डबल मर्डर किया गया, उसके बाद सनसनी का माहौल वहां देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रधान के बेटे और रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और इस दौरान अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मृतक के पिता ग्राम प्रधान ने इसके लिए तहरीर भी दी है। एसपी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बड़ईपुर का मामला है। तो यहाँ देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। आसिफ अंसारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा उनसे ले लेते हैं। आपको बता दें, पहले जानकारी दीजिए कि फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। ये जो डबल मर्डर किया गया है, उसके पीछे कौन है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल आपको बता दें, ये मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ढरईपुर का मामला है, जो डबल मर्डर में सनसनी फैल गई है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह पहुंचे हैं। घटना का मुआवजा किए हैं। वहां पे लोगों से मिले हैं। जो कि डबल मर्डर हुआ है। प्रधान पुत्र उनके रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या की गई है। दोनों मृतकों की उम्र 16 से 17 बताई जा रही है। जो पिता ग्राम प्रधान ने दी तहरीर, एसपी घटना का स्तर का जायजा लेने पहुंचे हैं, जो कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंची है और लोग वहां पे इकट्ठा होकर प्रशासन उनको मतलब करीबी में जो रोक रही है। कैसे ये वारदात हुई? क्या ये घर पर ही इस तरीके से चाकू मारकर हत्या की गई है, इसके बारे में क्या जानकारी? क्योंकि देखिए, प्रधान के बेटे और रिश्तेदार की इस तरीके से हत्या की गई है, तो ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठ जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी लग रहा था कि कहीं विवाद था। दोनों जो कि प्रधान और इनके जो रिश्तेदार है, चाकू मारकर हत्या की गई है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवाद था, ये पहले से कि क्या था। अब तो ये जायजा लिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, अब वो घटना का स्थल निरीक्षण किए हैं। अब देखिए उनके पास क्या सबूत मिलता है। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओमवीर सिंह एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका न्यूज़ वन इंडिया में। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है, इसके बारे में क्या कोई अपडेट अभी तक आपके पास? ये पूरा मामला ये है कि गांव में ही गांव के प्रधान हैं, उनका एक बेटा था करीब 15-16 साल का। एक उनके रिश्तेदार हैं, उनका बेटा था। रात में करीब 12 बजे के करीब ये घटना बताई जा रही है। गांव का ही एक और रविंदर नाम का लड़का है, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ घटना कारित करना हुआ बताया गया है। मौके पे सभी अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है और सभी संबंधित लोगों से बात की गई है। अभी परिजन क्योंकि थोड़ा सदमे की स्थिति में है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद है जो किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया था कभी भी पूर्व में। लेकिन प्रधान जो मृतक हैं, उनके फादर वर्तमान प्रधान भी है, उनके द्वारा बताया गया था कि साहब जो बात हुई थी वो इतनी गंभीर नहीं थी कि जिसे हम कहीं किसी से शेयर करते, इसलिए सोचा कि ऐसा नहीं होगा। तो अभी जो एक्यूज है वो भागा हुआ है। बाकी 2 के बारे में अभी मृतक पक्ष के लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है ओमवीर जी, ठीक है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज ईद उल यानी कि बकरीद का त्योहार है और आपको बता दें कि इस दौरान 10वें दिन और इस्लामी कैलेंडर के 12वें दिन महीने के इसी महीने में ये बनाया जाता है।
ईद उज फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है और इस मौके पर तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। त्योहार को लेकर हर जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थान भी इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से पैनी नजर है। तो आज आपको बता दें कि बकरीद है और इसको देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की जो तैयारियां थी वो की जा रही थी और अब पुलिस प्रशासन की इसको लेकर पैनी नजर है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बिजनौर से, दूसरी तस्वीर गोरखपुर से, तीसरी तस्वीर जो है वो अलीगढ़ से है और चौथी तस्वीर रामपुर से है। यहाँ पर जो नमाज है वो अदा की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बकरीद का क्योंकि ये त्योहार है और इसको लेते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद आप देख सकते हैं। अलीगढ़ की स्थिति आप देखिए। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो जगह प्रस्तावित है सिर्फ वहीं पर ही नमाज अदा की जाए और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया गया है। तो बिजनौर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमाज अदा की जा रही है। एक तस्वीर गोरखपुर से है, तीसरी जो तस्वीर है वो अलीगढ़ से सामने आ रही है, चौथी रामपुर से सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसको देखते हुए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। पूरी तरीके से पैनी नजर पुलिस की है। संवेदनशील स्थान भी इसके लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। तो आपको बता दें कि हर जगह जिस पर पैनी नजर बनी हुई है इसको लेकर पहले से ही ड्राफ्ट पूरा तैयार कर दिया गया था। पुलिस की तरफ से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। ड्रोन कैमरे की मदद से भी यहां पर निगरानी रखी जा रही है। तो ईदगाहों और मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से भी यहां पर निगरानी रखी जा रही है, ये भी जानकारी है। लेकिन अब एक और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अयोध्या से, दूसरी तस्वीर आगरा से, तीसरी तस्वीर मेरठ से और चौथी तस्वीर जौनपुर से सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि शांतिपूर्वक जो नमाज है उसको अदा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो संवेदनशील स्थान है वहां इससे पहले फ्लैग मार्च भी किया गया था और अब वहां पर पुलिस की पहली नजर जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैदी भी देखी जा रही है। लेकिन ये 4 तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर अयोध्या से है जहां पर आप पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर देख सकते हैं। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। आगरा की भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पुलिस की पैनी नजर है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। और चौथी जो तस्वीर है आपको जौनपुर की दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर मेरठ की आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील स्थान भी इस दौरान चिन्हित किए गए हैं और यहां पर भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश ये दे दिया गया था कि जो स्थान चिन्हित है केवल वहीं पर ही नमाज अदा की जाए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अतुल शर्मा जो कि मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसके साथ ही फहीम खान संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णा त्यागी संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वही नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अब उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अतुल, वहां किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर आप देख पा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? देखिए सपना, ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का त्योहार है। ईद के त्योहार को लेकर के पुलिस व्यवस्था पहले से ही मुस्तैद थी। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की थी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई है। वहीं शांतिपूर्वक ढंग से एक दूसरे को गले मिलकर के सभी मुस्लिम भाइयों ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए, देखिए सुबह से ही भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। उसी के चलते शाही ईदगाह पर भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने पहुंचकर नमाज अदा की है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त रवैया अपनाया था, साफ तौर पर निर्देश था कि किसी भी तरह से रोडों पर सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मेरठ की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने वो कर दिखाया है। कहीं भी किसी भी ईदगाह और मस्जिद के बाहर नमाज रोडों पर नहीं हुई है। मेरठ पुलिस प्रशासन की तैयारियों के साथ जो धर्मगुरु हैं सभी की पीस बैठक हुई थी और उसके बाद अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्वक ढंग से नमाज को अदा कराने का काम किया है। साथ ही जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी। उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि किसी भी तरह से जो मुस्लिम भाई हैं वो रोडों पर नमाज अदा नहीं करेंगे। लेकिन सभी का अगर देखा जाए तो मेरठ में शांतिपूर्वक ढंग
से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरी ईद का त्योहार है और इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो एक दूसरे के लिए सब गले मिलकर के बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो शहर में जो जोन और सेक्टर के तहत मेरठ को बांटा गया है, जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स, पीएसी, आरएएफ और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील और अराजक तत्वों पर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो अराजक तत्व हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिला प्रशासन और एसएसपी ब्रह्मणशील है। कमिश्नर, एडीजी, आईजी की बात की जाए तो लगातार उन संवेदनशील इलाकों में ब्रह्मणशील नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो मेरठ में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है, लेकिन अब 12 बजे के बाद जो हुड़दंगी मेरठ में निकल करके स्टंट करते हैं उन पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई के लिए जिगजैग बैरियर लगा करके व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से जो उपद्रव ये है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी धर्मगुरुओं को पहले ही पुलिस ने चेतावनी दे दी है कि जो भी समाज के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो लगातार निकल करके ईद के त्योहार पर स्टंट करते हैं, तेज बाइक चलाते हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर के मेरठ पुलिस प्रशासन इस वक्त जो तैयारियां हैं उनमें जुट चुका है। जिगजैग बैरियर लगा करके उन लोगों को रोकने का काम किया जाएगा जिससे जो घटना है वो ना हो सके। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ में चलिए, वहां ईद का पर जो त्योहार बड़े सुरक्षा है वो चाक शांतिपूर्वक चौबंद मनाया की जा रहा गई है। फहीम से हम जानकारी ले लेते हैं जो कि रामपुर में मौजूद है। फहीम, वहां की फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? सुरक्षा को लेकर कितने इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सपना कि यहाँ रामपुर के अंदर चप्पे चप्पर पर पुलिस फोर्स तैनात रही है। चारों तरफ ड्रोन के अलावा भी ड्रोन से निगरानी तो की गई है, लेकिन जितने भी ईदगाहों के और मस्जिदों की ओर जाने वाले रास्ते थे सारे ही रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और उनपे भारी सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। एक रूट बनाया गया जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों के हिसाब से उसमें ड्यूटी लगा के सुरक्षा की गई और सुरक्षा के इंतजामात इतने शानदार और इतने अच्छे थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सका। वो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मुस्तैद नजर आए और साथ ही पुलिस ने सुरक्षा का जो खाका तैयार किया था वो बहुत अद्भुत था, क्योंकि खास तौर से श्रावण मास की तैयारी और बकरीद, ये जो ईद उल अजहा की तैयारी, ये दोनों ही तैयारियां रामपुर में पुलिस प्रशासन ने की थी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने कल ही बैठक करने के बाद ये तस्वीर साफ कर दी थी कि सुरक्षा की कहीं चूक नहीं होगी। और साफ सफाई की अगर मैं बात करूं तो चप्पे चप्पे पे कहीं पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है और साफ सफाई बहुत शानदार की गई है। व्यवस्थाएं इतनी टाइट की गई हैं कि कोई किसी को कहने का ये मौका नहीं मिलेगा कि हमारी ईद थी तो इस और हमारा त्योहार नहीं था तो इसलिए उनका त्योहार अच्छा किया गया, तो किसी को कोई शिकायत इसमें नहीं होगी। रामपुर के अंदर बहुत शांति के साथ ईद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और उसके बाद अधिकारियों से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता, सारे ही दलों के नेताओं ने मुस्लिम भाइयों से एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें मुबारकबादें दी हैं, बधाइयां दी हैं और उनके घरों की ओर गए हैं। किसी ने शीर खाई है तो किसी ने सिवई खाई है, क्योंकि सिवई हर वक्त बनती है और सिवई का, हालांकि ये बकरीद का त्योहार हुआ, ईद उल अजहा कहते हैं, इसमें लोग अपने नबी के फरमान के मुताबिक कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी का फर्ज अदा करते हैं, लेकिन उससे पहले आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया जाता है और उनको उन्हीं के धर्म के अनुसार उनको व्यंजन भी परोसे जाते हैं। तो ये एक भाईचारे की मिसाल पेश करती है ईद, जिस तरह से होली है और बिल्कुल, वो वहां पर भाईचारे की तैयारियां मिसाल की पेश जा करती रही है। है और इसी को देखते हुए आगरा में अब किस तरीके की तैयारी है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, वहां किस तरीके की तैयारी सुरक्षा को लेकर, और क्या इसको लेकर कोई रूट डाइवर्जन किया गया है? का महत्व के बारे में आगरा पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन ने पूरी प्रबंध पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है और इससे पहले ही आगामी त्योहार से पहले ही उन लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। और इसके अलावा बात करें तो निश्चित तौर से आज जो सुबह से ही माहौल ऐसा था, भाईचारे का बिल्कुल वहां पर माहौल दिखाई दिया निश्चित तौर से। और कई ऐसे मार्ग भी हैं जहाँ उन्हें डाइवर्ट भी किया है, तो निश्चित तौर से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की पूरी कवायद जारी करती है। और इसके अलावा आगरा प्रशासन की बात करें, आगरा प्रशासन भी उन भाईचारों भाइयों के साथ एक देता हुआ दिखाई दिया और कई ऐसे भाजपा नेता भी ऐसे शामिल होते हुए दिखाई दिए। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ईद का त्योहार और बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े प्यार के साथ मनाने की कवायद आगरा प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
साफ कर दिया था कि बिल्कुल निश्चित तौर से जो पहले वाले स्थान है उन्हीं जगह पर ईद मनाए, जिससे कि शांति व्यवस्था बनाने में सफल हो। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आगरा प्रशासन ने ईद के त्योहार को लेकर बहुत ही चौक चौबंद व्यवस्था की है और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी और जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों को शांति व्यवस्था बनाने के लेकर पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था की है। तो निश्चित तौर से यही है सपना, यहाँ पर आगरा में शांति पूरी तरीके से आज ईद का त्योहार मनाया गया और काफी लोग बड़े ईद के त्योहार को लेकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और गले मिलकर अपने त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जी चलिए, हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर बना रहे हैं। नीलेश चौहान भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिया था कि जो स्थान अलॉट किया गया है उन्हीं स्थानों पर दी जाए, उन्हीं स्थानों पर नमाज अदा की जाए। क्या वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और क्या जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है उसका पालन बखूबी किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बकरीद के त्यौहार से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि बकरीद का त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जाए और कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने ना पाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने भी सख्त निर्देश दिए थे। और अगर हम आज की बात करें, बकरीद का त्यौहार राजधानी लखनऊ में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लखनऊ के ईदगाह मैदान में जो ईद की नमाज होती है वो सकुशल संपन्न कराई गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को पुराने लखनऊ और जो पुराने लखनऊ की सकरी गलियां हैं वहां तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई और कहीं पर कोई मार्ग बाधित ना हो इसको लेकर भी पुलिस ने पहले ही रूट को तैयार किया था। उसके अलावा लखनऊ नगर निगम ने भी तमाम टोल फ्री नंबर जारी किए थे कि अगर कहीं साफ सफाई की व्यवस्था गड़बड़ होती तो तत्काल प्रभाव से उन नंबरों पर संपर्क किया जाए ताकि बकरीद का त्यौहार भी साफ सफाई के साथ संपन्न कराया जाए। उसके अलावा जिन जगहों पर कुर्बानी होती है और परंपरागत जगह हैं उन्हीं जगहों पर कुर्बानी की गई है। अलग से कहीं पर कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि किसी ने गैर परंपरागत ढंग से कुर्बानी दी हो जिसको लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी या पुलिस कार्रवाई कर सकती थी। ऐसी सूचना फिलहाल लखनऊ से अभी तक नहीं आई है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी बल और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर ईदगाह के आसपास के इलाके की बात करें, जो बड़ी मस्जिदें हैं, टीले वाली मस्जिद है, उसके आसपास की अगर हम बात करें तो वहां पर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर निगाह रख रहे हैं। खासतौर पर त्योहारों के समय हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष रूप से मुस्तैदी के साथ नजरें बनाए हुए है कि कोई अराजक तत्व अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो तत्काल प्रभाव से उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जो बकरीद की नमाज है उसको अदा कर लिया गया है और तमाम जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सकुशल नमाज संपन्न कराई गई है। कहीं पर कोई ऐसी वारदात सामने नहीं आई है जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ सके। लखनऊ में भी सकुशल नमाज संपन्न कराई गई जिसको लेकर तमाम आला अधिकारी, चाहे वो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ हो या फिर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम हो, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे हैं। उसके अलावा आरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार फ्लैग मार्च करती रही हैं, लोगों को ये हिदायत देती रही हैं कि त्योहार को त्योहार की तरह सकुशल संपन्न कराया जाए। किसी का त्योहार है तो उसमें व्यवधान ना पड़े, साफ सफाई की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। तो लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ऐसे में बकरीद का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ के कुछ इलाकों की बात करें, चाहे वो चौक हो, नखास हो या फिर टुडियागंज हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर बकरीद को मनाने वाले लोग हैं और एक दूसरे के घर जाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में पुलिस वहां पर चाक चौबंद है और इन इलाकों की अगर हम बात करें तो गलियां बहुत सक्रिय हैं, 2 से 2.5 फीट की गलियां हैं। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को वहां पर गश्त करने में समस्या ना हो उसको लेकर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और इससे पहले, बकरीद के त्यौहार से पहले ही जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम मौलाना है, उनके साथ एक बैठक की गई थी। उस बैठक में बकरीद की नमाज को कैसे संपन्न कराना है, परंपरागत ढंग से कैसे कुर्बानी देनी है, कैसे इस त्योहार में एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना है, कैसे गंदगी नहीं फैलानी, उन तमाम चीजों को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी अपने लोगों से ये आह्वान किया था कि जो परंपरागत कुर्बानियां हैं उन्हीं जगह पर कुर्बानी दी जाए। साथ ही साथ ईद की नमाज के बाद लोग अपने घरों में जाएं, एक दूसरे में खुशियां बांटें, एक दूसरे को बधाई दें और सड़क पर हुड़दंग ना फैलाएं, सड़क को बाधित ना करें। उन तमाम चीजों को लेकर पहले ही बैठक संपन्न कराई गई थी। ध्यान रखा जाए और यही वजह है कि इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे और इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। अतुल शर्मा हमारे साथ लगातार बने। अतुल,
मेरठ में कितने असंवेदनशील जगहें थी और वहां पर किस तरीके से इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए सपना, अगर मेरठ की बात की जाए, संवेदनशील इलाके और अति संवेदनशील इलाकों की अगर बात की जाए, कई दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां पर मिश्रित आबादी है और जहां पहले से झगड़े या फिर विवाद हुए हैं। उन जगहों को चिन्हित करके वहां पे भारी पुलिस फोर्स, पीएसी, आरएएफ बल तैनात किया गया है। ड्रोन के माध्यम से पुलिस प्रशासन निगाह बनाए हुए। प्रशासन की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो, त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से त्योहार में विघ्न ना पड़े, उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए जो त्योहार में विघ्न डालने का काम करते हैं या फिर कहीं ना कहीं त्योहार पर जो अराजक तत्व हैं वो लगातार सक्रिय हो जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम हो या फिर जाकर के वैसे इस तरह से जो सक्रिय होते हैं, उन सब पर कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए थे। मेरठ पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने पहले ही एक मामला मेरठ में वायरल हुआ था। हिंदू संगठन की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर रोडों पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम रोडों पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का काम किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के लिए बड़ा चुनौती का विषय है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो कई टीम मेरठ के सोशल मीडिया का जांच कर रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए मॉनिटरिंग कर रही है, जिसके चलते जो सोशल मीडिया है उस पर किसी भी तरह का त्योहार को बिल्कुल, लेकर के विशेष कोई निगरानी यहाँ विशेष पर अति सामुदायिक संवेदनशील प्रकार के इलाकों किसी पर भी तरह रखी के गई है अफवाह और का यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे की मदद से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। आप चारों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। महाराजगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांस्टेबल ने किया सुसाइड की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहारी से जूझ रहा था ये कांस्टेबल, बीमारी से ये जूझ रहा था और आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान कार्यालय में इस दौरान फांसी लगाई गई। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां पर कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है, ये बड़ी खबर। बीमारी से ये कांस्टेबल जूझ रहा था, ड्यूटी के दौरान कार्यालय में फांसी लगाई गई। फायर सर्विस स्टेशन में ये जो कांस्टेबल था वो तैनात था। सदर थाने के धनेवा फायर स्टेशन का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सुसाइड यहां पर किया गया है कांस्टेबल के द्वारा। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमारी से वो जूझ रहा था और इसी से परेशान होकर यहां पर कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। ड्यूटी के दौरान कार्यालय में इस दौरान फांसी लगाई गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि फायर सर्विस स्टेशन में ये जो कांस्टेबल था वो तैनात था। सदर थाने के धनेवा फायर स्टेशन का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि पुलिस सब जांच कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो कांस्टेबल है वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त था और उसी से परेशान होकर कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। महाराजगंज से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो कांस्टेबल है वो फायर सर्विस स्टेशन में तैनात था और ड्यूटी के दौरान कार्यालय में फांसी इस कांस्टेबल ने लगाई। अभिमुक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अभिमुक्त, ये बड़ा मामला है जहां कांस्टेबल ने सुसाइड कर ली है, बीमारी से जूझ रहा था। किस तरीके की बीमारी इस कांस्टेबल को दी और क्या ये कांस्टेबल पहले से ही परेशान था? क्या वहां जो आसपास के लोग हैं, क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने? जी निश्चित तौर पर बता दें, ये धनेवा के पास, महाराजगंज जिले के धनेवा के पास स्थित फायर स्टेशन का मामला है, जिसमें कांस्टेबल जो है ड्यूटी के दौरान फांसी लगा लिया है। आत्महत्या का जो उसका जो सुसाइड का जो कारण है, उसने सुसाइड नोट में जो है बीमारी के ग्रसित होने का कारण बताया है कि बीमारी से ग्रसित था, परेशान था, इस वजह से जो है सुसाइड किया है। हालांकि उस पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 100 PM पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। अभिमुक्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।